हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे हैक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करूं जिसमें कम मेहनत लगे, कम समय लगे और बिल्कुल भी कम पैसे लगें। तो इस तरह के हैक्स जो हमारे घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें या घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हेल्प करें, और इसी तरह की कुछ किचन की टिप्स और घर के लिए बहुत सारे हैक्स मैं आज के वीडियो में भी आपसे शेयर करूँगी। एंड आई प्रॉमिस कि इसमें भी आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे और ये हैक्स आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी टिप्स एंड हैक्स से आप भी फ़ायदा उठाइएगा। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। घर और किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स, कुछ कंटेनर्स, बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जितने भी हम ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद लें या बॉक्सेस, कंटेनर्स ख़रीद लें वो हमें कम ही पड़ते हैं। तो क्यों हम इतने ज़्यादा कंटेनर्स जमा करें घर में, क्योंकि इनको भी रखने के लिए फिर काफ़ी सारी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स या फिर कंटेनर्स हैं और फिर भी आपको कम पड़ रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के ग्रोसरी बैग्स आते हैं, जैसे ये कॉर्नफ्लेक्स का बैग है, ये बहुत ही अच्छा है और इसमें ज़िप लॉक भी है। तो ये वाले बैग्स जो रहते हैं आप इनको थ्रो मत कीजिए, आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। जैसे मुझे टॉवल रखने के लिए ये बॉक्स छोटा पड़ रहा था और मेरे पास कोई भी बॉक्स नहीं था, तो टॉवल्स को अगर मैं बाहर रखूं तो वो डस्ट उसमें आ जाएगा और वो रखे रखे ही गंदे हो जाएंगे। तो मैं इस केलॉग्स के बैग को यूज़ कर रही हूँ अपने सभी किचन के टॉवल्स को, जो बचे हुए हैं उन टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और मुझे कोई दूसरा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हम सबके घर में हम फेस करते हैं। जैसे कि हम अपने चेयर्स रखते हैं या कोई भी टेबल रखते हैं तो हमारे वॉल्स पे एक निशान सा पड़ जाता है परमानेंटली, और बार बार वॉल्स को पेंट कराना या रिपेयर कराना पॉसिबल नहीं होता। आप जो भी चेयर वॉल्स के साइड पे रखते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी छोटा सा फोम का टुकड़ा ऐसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से बिल्कुल भी आप जहाँ पे आपका जो चेयर है वो टच होता है वहाँ पे लगा दीजिए। तो जब भी ये वॉल को टच भी होगा तो भी ये फोम से आपकी वॉल सेफ़ रहेगी, बिल्कुल भी उसमें कोई भी निशान नहीं पड़ेगा और वो डैमेज नहीं होगी। जितना पॉसिबल हो आप अपने टेबल और चेयर और वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, और अगर रखना पॉसिबल नहीं है गैप तो आप इस तरह से ये वाला हैक यूज़ कर सकते हैं और अपनी वॉल को निशान पड़ने से बचा सकते हैं। आप रेगुलरली किचन में काम करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से कंटेनर में कौन सा ऑयल है। नॉर्मली हम बहुत सारे ऑयल्स अपने किचन में रखते हैं जो कि सिर्फ हमें पता होता है क्योंकि हम रेगुलरली किचन में काम करते हैं। लेकिन बाय चांस अगर किसी और को ज़रूरत पड़े किचन में कुछ कुकिंग करने की तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए लेबलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लेबल किस तरह के यूज़ कर सकते हैं, ये रेडीमेड लेबल्स आते हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन ये मंगा सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ करना है तो मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये वाले जो टैग्स रहते हैं, जो लेबल्स रहते हैं, उसको आप 3-4 बार वॉश करेंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन एक ना एक दिन ये निकल के ख़राब हो जाते हैं। तो अगेन आपको दूसरे टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे या लेबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन आप घर पर ही बिना पैसे खर्च किए लेबल्स बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। कोई भी पेज ले लीजिए आप, किसी भी पुराने नोटबुक का, प्लेन या लाइंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का टैग बनाना है या लेबल बनाना है। तो मैंने एक पीस पेपर का कट कर दिया है और उस पर आप लिख लीजिए आपको जो भी लेबल लगाना है, और आप इस पे एक इससे थोड़े से बड़ा साइज़ का आप सेलो टेप जिसमें चिपका दीजिए। सेलो टेप तो हम सबके घर में होता ही है, अवेलेबल रहता ही है सबके घर में नॉर्मली। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से लेबल अपने किसी भी फूड कंटेनर में या ऑयल के कंटेनर में। तो इस तरह से जब भी आप ये कंटेनर वॉश करेंगे तो भी आपको ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं है। मोस्टली 1-2 बार में ये ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि टेप लगा हुआ है, और अगर ख़राब हो भी गया तो इसमें आपके कुछ भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप घर पे ही अपने फूड लेबल्स बना सकते हैं।
करी लीव्स आप रोज़ यूज़ करते होंगे दाल में तड़का देने के लिए या सब्जियों में तड़का देने के लिए, और ये कितना अच्छा फ्लेवर देता है हमारे फूड में। कोई भी चीज़ हम बनाएं, वेज नॉन वेज, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है किसी भी फूड को। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है, इसको अगर आप अपने राइस में डाल के रखेंगे तो ये कभी भी आपका जो राइस है ना उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी कोई फंगस नहीं लगेगा और ना ही मॉइस्चर आएगा। बस आप इस तरह की करी लीव्स को थोड़ा सा वॉश कर लीजिए और उसको थोड़ा टॉवल से ड्राई कर लीजिए और उसको आप चावल में डाल दीजिए। 8 से 10 आप डाल देंगे चलेगा। मेरा ये जो राइस है ये 6 kgs है, तो इसमें मैंने बस 8 से 10 पत्तियां डाल दी हैं और ये साल भर आप 1 साल रखें, 2 साल रखें, कभी भी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और अगर राइस में करी पत्ता आ भी गया तो कोई भी टेस्ट में या फिर खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हम खाते ही हैं। तो इस तरह से आप अपने राइस को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार ना हम अपने वॉल्स के डेकोरेशन चेंज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ये नेल्स के जो होल्स रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। कई बार हमारे पास सीमेंट नहीं होता घर पे कि हम इसको फिल करके अच्छे से इसको पेंट करके रख सकें। तो अगर इस तरह के होल्स आपके वॉल्स में हैं और वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बस आपको वो टूथपेस्ट अच्छे से होल के अंदर फिल कर देना है और ये इसको आप 1 या 2 दिन ड्राई होने दीजिए। तो मैंने इस तरह से इसके साइड में एक और होल है, वो मैंने कुछ 1-2 दिन पहले टूथपेस्ट लगा के फिल करके रख दिया था, सो डैट मैं आपके साथ आज शेयर कर सकूं। और बस आप उसमें थोड़ा सा कोई भी छोटे बॉक्स का आप पेंट ला सकते हैं। छोटे कंटेनर में पेंट अवेलेबल रहते हैं शॉप्स में, तो आप वो ला के लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये वाइट पेंट रखा हुआ था, तो मैंने ये यहाँ पे जो 2 दिन पहले पेस्ट लगा के रखा था इस होल में, यहाँ पे मैं पेंट कर दूँगी और ये बिल्कुल वॉल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई होल था, और आपका बिना किसी खर्चे के आपका ये काम हो जाएगा और ना ही इसमें कोई ज़्यादा समय लगेगा। तो कई बार घर में ही रखे हुए सामान से हमारी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती है और बाहर से हमको कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी इस तरह से कोई भी पेस्ट यूज़ करके आपके वॉल्स में अगर कोई होल्स होंगे तो उनको इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं और आपकी वॉल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे पेस्ट लगा के पेंट किया हुआ है। बारिश का मौसम है तो नमक आप कितने भी एयर टाइट कंटेनर में रखें, इस तरह का मॉइस्चर उसमें आ ही जाता है और वो ऐसे चिपचिपा और इस तरह से गीला हो ही जाता है। तो कैसे हम अपने सॉल्ट को बचा सकते हैं मॉइस्चर कंटेन करने से? आप यूज़ कीजिए इस तरह के ग्लास के कंटेनर्स, और जब भी आप कोई भी कंटेनर में सॉल्ट फिल करेंगे तो आप बीच बीच में थोड़े थोड़े आप ये लौंग डाल दीजिए। अगर आपका कंटेनर बहुत बड़ा है तो आप 5 से 6 लौंग डाल सकते हैं, और अगर इस तरह का छोटा कंटेनर है तो आप 2 से 3 लौंग भी डालेंगे तो चलेगा, आपका सॉल्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने अपने ये ग्लास के कंटेनर को नमक से फिल करते हुए बीच बीच में 2-3 लौंग डाल दिए हैं, और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे कितना भी बारिश का मौसम आए या कितना भी मॉइस्चर रहे क्लाइमेट में, नमक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ड्राई रहेगा। अब बात आती है कि सॉल्ट को किस तरह के कंटेनर्स में स्टोर करके रखना चाहिए। जितना पॉसिबल हो आप जब भी सॉल्ट को स्टोर करें तो आप ग्लास के कंटेनर यूज़ करें, सिरेमिक के कंटेनर यूज़ करें, और किसी भी वुडन कंटेनर को आप यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टील के कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरा रस्ट लग जाएगा, क्योंकि स्टील और सॉल्ट का कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि स्टील के कंटेनर्स और स्पून्स जो रहते हैं ना उनमें पूरा रस्ट लग जाता है। जैसे मैं डेली यूज़ के लिए अपने इस ग्लास के कंटेनर में सॉल्ट को स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन इसमें आप अगर स्टोर कर रहे हैं तो आप कभी भी स्टील का स्पून मत डालें, आप डालें प्लास्टिक का स्पून। मेरे कंटेनर में ऑलरेडी स्पून अटैच्ड है तो मैं वही यूज़ करती हूँ और इसमें बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता है। अगर आप स्टील का स्पून कहीं भी यूज़ करेंगे तो इस तरह से वो पूरा रस्टी हो जाएगा और आपका सॉल्ट भी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो स्टील के कंटेनर्स को अवॉइड कीजिए यूज़ करना, क्योंकि वो पूरा रस्ट होगा ही होगा। चाहे आप किसी भी सीज़न में आप नमक को स्टील के कंटेनर में यूज़ करेंगे तो वो पूरा रस्ट से ख़राब हो जाएगा।
सो यू नीड टू अवॉइड यूजिंग स्टील कंटेनर फॉर स्टोरिंग सॉल्ट। अदरवाइज़ आप कोई भी दूसरा कंटेनर जैसे कि सिरेमिक, वुडन कंटेनर या फिर कांच का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आप स्टील के स्पून्स मत यूज़ कीजिए, या तो आप प्लास्टिक के स्पून्स यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास वुडन स्पून्स है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बिल्कुल भी ना सॉल्ट कंटेमिनेट होगा और ना ही आपके कंटेनर्स में रस्ट लगेगा। सॉल्ट के साथ साथ शुगर में भी मॉइस्चर आ जाता है बारिश के मौसम में, तो इसमें भी आप सॉल्ट की तरह जिस तरह से हमने सॉल्ट में लौंग डाले थे उसी तरह से आप अपने शुगर के कंटेनर में भी 3-4 लौंग डाल के रखिए। लौंग डालने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप जब भी शुगर यूज़ करेंगे ये किसी भी फूड में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लौंग को वैसे भी खाते हैं, एडिबल है और ये और भी ज़्यादा फ्लेवर बढ़ा देता है। चाय में भी अगर आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो शुगर है उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा और वो एकदम ड्राई रहेगी। तो इस तरह से आप जैसे सॉल्ट में लौंग यूज़ करते हैं उसी तरह से आप शुगर में भी लौंग डाल के रखिए, तो आपकी जो शुगर है बिल्कुल भी अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।